हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, द टॉप व्यू ऑफ 75 millimeter long line AB measures 65 millimeter, while the length of its front view is 50 millimeter. सो अगर इसकी टॉप व्यू जो है वो 65 मिलीमीटर है और ट्रू लेंथ है 75 और फ्रंट व्यू इज 50 मिलीमीटर, इट्स 1 and A is in the HP. 1 and A is in the HP. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट। इसका हमको जो कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसके लिए हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ए को लोकेट करते हैं। इट्स 1 and A is in HP. HP में अगर पॉइंट होगा दैट मीन्स उसका फ्रंट व्यू कहाँ होगा, एक्स वाई लाइन पे होगा। ठीक है, सो दिस इज फ्रंट व्यू, उसका एक्स वाई लाइन पे आ गया। नेक्स्ट कितना इन फ्रंट है, वो 12 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। सो अब हम क्या करेंगे, यहां से 12 मिलीमीटर इन फ्रंट उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ये तो हमको लोकेशन मिल गई उसकी, पॉइंट ए के टॉप व्यू की इन फ्रंट है वो। ठीक है, अब यहां से भी हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये बेस लाइन कह सकते हैं जिसको हम ए की बेस लाइन कह रहे हैं और ए डैश की बेस लाइन इज एक्स वाई लाइन। नेक्स्ट थिंग इज, इसका फ्रंट व्यू जब इंक्लाइंड होगा और जब उसको हम पैरेलल प्लेस कर देंगे, दोनों केस में उसका फ्रंट व्यू की लेंथ सेम होगी। दैट मीन्स कि फ्रंट व्यू जो होगा उसका 50 मिलीमीटर होने के कारण यहां पर हम उसकी नेमिंग करते हैं B2 डैश। ठीक है, एंड इसकी जो डायमेंशनिंग है वो यहां शो कर दी जाए लाइक दिस। ठीक है, एंड टॉप व्यू एज इट इज मेंशन्ड कि 65 मिलीमीटर है। तो ये सिमिलरली जब टॉप व्यू कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होता है या टर्न करे, जब तक उसको हम पैरेलल लेके आ जाते हैं तब उसकी नेमिंग हम क्या करते हैं, B1 करते हैं। और इसकी डायमेंशनिंग भी हम ऐसे एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करके यहाँ पे डायमेंशन शो कर देते हैं। सो इस स्पेस को हमने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, ये आ गया 65। अब देखिए, इसका ये जो 12 मिलीमीटर वाला जो डिस्टेंस है ये हम अभी यहां पर मेंशन नहीं करेंगे, डायमेंशन यहां नहीं करेंगे, हम इसको यहां शो कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि हमको उसी साइड शो करना है, क्योंकि यहां पर ट्रेसेस जब ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमको ये मालूम है कि किसी भी एक व्यू को लेके हमको सॉल्व करना है। तो फ्रंट व्यू इस तरह से जो ड्रॉ हुआ है 50 मिलीमीटर, टर्न होकर के ऊपर जाएगा और स्ट्रेट जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट एंगल का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। नाउ वी नो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 75 मिलीमीटर। तो 75 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो हम मेजर कर लेते हैं यहां से और ए पर रख के उसको आर्क कट करते हैं यहां पर। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर कि हमारा ये जो पॉइंट होगा वो B2 होगा और यहां से लोकस लाइन बनेगी। ठीक है, और इसको हम मेंशन करते हैं लोकस ऑफ बी आएगा कहां से, यस लोकस ऑफ बी है। तो एज वी नो कि AB1 इक्वल्स टू AB, ये बन गया।
तो ये पॉइंट आ गया बी। तो चलिए ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं। ए को बी से ज्वाइन करेंगे डार्क, क्योंकि ये टॉप व्यू है। और ए को B2 से जब ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियम डार्कनेस का होगा। मीडियम डार्कनेस, ट्रू लेंथ हमेशा मीडियम डार्कनेस से हम शो करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये मीडियम डार्कनेस है और ये डार्केस्ट लाइन होगी कौन सी, जो आपका टॉप व्यू है, ठीक है। सो 65 मिलीमीटर का आर्क था और ये हमारा है TL, ट्रू लेंथ इक्वल्स टू कितना है, ये 75 है। ट्रू लेंथ इक्वल्स टू 75 है। अगली टास्क, एज वी नो कि ये रोटेट हुआ है तो ऊपर जाएगा स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा तो जा करके हमको एक पॉइंट देगा, उसके नेम होगा B1 डैश। और B1 डैश किसके साथ ज्वाइन होगा, A डैश के साथ। तो ट्रू लेंथ दोनों ही व्यूज में सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि AB2 इक्वल्स टू A डैश B1 डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है, अचीव हो गया हमारा कौन सा, B1 डैश। अब देखिए यहां से लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लाइंस हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये आएगी लोकस ऑफ B डैश। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है, ये पॉइंट होगा B डैश। और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए A डैश विद B1 डैश और A डैश विद B डैश। तो A डैश विद B डैश आप जब ज्वाइन करते हैं तो डार्क ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ सी, ये तो TL है आपका, इसको तो एज इट इज यहां लिखना है आपको, TL इक्वल्स टू 75। नीड नॉट टू मेंशन लेंथ, दिस 50 लेंथ हियर, जस्ट सिंपली राइट फ्रंट व्यू। डायमेंशंस लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन हमने यहां लिखी हुई है। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, टॉप व्यू। नेमिंग करते हैं जब, तो वहां पर इसके लिए हमको डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसकी ट्रेसेस की। तो ट्रेसेस कैसे फाइंड आउट करें। ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि A डैश B डैश H डैश एक ही लाइन पे होते हैं और H डैश बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मिल रहा है आपको, A डैश B डैश H डैश। और H डैश अगर ये मिला है तो HT कहाँ होगा, ठीक इसी लाइन पर मिलेगा, दूसरी लाइन को वो जहां कट करता है। एंड इफ वी एक्सटेंड दिस टॉप व्यू लाइन, तो ये ऊपर जा रही है। चलिए इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ड्रॉ करने से हमको समझना इजी हो जाएगा। माइंड यू, A डैश B डैश H डैश ABV, जहां भी वो XY लाइन को कट कर रहा है तो वहां पर हमको ये पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। A डैश B डैश H डैश और VT एक ही लाइन में होते हैं। दैट मीन्स कि हमको V के नीचे यहां लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। यहां से हम ड्रॉप करते हैं एक लाइन, ये पॉइंट जो मिल गया, दिस पॉइंट इज वर्टिकल ट्रेस। एंड HT जो होगा वो A डैश B डैश H डैश, उसको ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर टू XY लाइन दूसरे व्यू पर, दूसरा व्यू तो ये है, ये देखिए। दैट मीन्स कि यही पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, HT में रिजल्ट कर देगा। तो दिस इज HT। सो HT का आंसर तो हमको बाय डिफॉल्ट मिल गया 12 मिलीमीटर। एंड VT का जो आंसर है वो हम यहां से मेजर कर लेते हैं, हमको पता लग जाएगा कि VT कितना है। सो VT इज 8 मिलीमीटर बिलो द HP, सिंस VT इज फ्रंट व्यू, है ना।
V is टॉप व्यू, VT is फ्रंट व्यू, VT और V डैश एक ही बात है। सिमिलरली HT और H एक ही बात है। तो अब इसकी हम कमेंट्स लिख लेते हैं। सो कमेंट्स लिखने से आपको सारा सॉल्यूशन एक बार में समझ में आ जाएगा। टोटली देयर आर 7 कमेंट्स। तो आपको एग्जाम में क्या कमेंट्स पूछे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज को लिखना चाहेंगे। ठीक है, सो 7 कमेंट्स के लिए हमारे पास कम से कम लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। 13 to 14 लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। कमेंट्स कैसे करने हैं, अभी उसकी लैंग्वेज क्या होगी, किस फॉर्म में कमेंट आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ये गाइडलाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अप्रॉक्स 3 मिलीमीटर के आसपास उनकी गैप है उनके बीच में। सो सबसे पहले ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन AB is TL equals to 75 मिलीमीटर। नेक्स्ट है ट्रू inclination of the line, inclination of the line with HP equals to theta equals to, ये HP कहां से आया? सी दिस इज HP जो थीटा बना रहा है, ये थीटा एंगल है। और थीटा एंगल हम अभी देख लेते हैं कि है कितना। प्रोट्रैक्टर हमारे पास है, हम प्रोट्रैक्टर रख के इसका इंक्लिनेशन चेक करते हैं तो 30 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट इज ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ line with VP equals to phi, phi एंगल ये होगा, दिस इज phi। सो हम यहां प्रोट्रैक्टर प्लेस करके उसका एंगल मेजर कर लेते हैं, तो ये एंगल आ रहा है 50 डिग्री। तो वी विल राइट हियर 50। नाउ व्हाट अबाउट दीज एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं आपके, ये एंगल है आपका अल्फा एंड ये एंगल आपका है बीटा। सो अल्फा एंड बीटा एंगल्स ये भी मेजर करने हैं। तो देखते हैं फाइनल इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू, अब अल्फा मेजर करते हैं हम कितना आ रहा है देखते हैं। सो अल्फा हमारा आ रहा है 45 डिग्री, यहां मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज फाइनल इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, फाइनल इंक्लिनेशन ऑफ लाइन with VP equals to बीटा। सो बीटा का इंक्लिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज टॉप व्यू का इंक्लिनेशन है, दैट इज 60 डिग्री। सो यहां पर आंसर आ गया 60 डिग्री। अब बचा है ट्रेसेस के बारे में कमेंट करना। HT इज कितना इन फ्रंट है? 12 मिलीमीटर। HT इज
12 millimeter in front of VP and VT is 8 millimeter below the HP. So in this way ये जो टोटल 7 कमेंट्स होते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए और इसके साथ ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो जो बीटा की वैल्यू है यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 एंड अल्फा की वैल्यू है 45। सो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का, जब ट्रेसेस और बाकी वैल्यूज पूछी होती हैं क्वेश्चन में एंड गिवन वैल्यूज में एंगल नहीं होते हैं, सिर्फ उनकी लेंथ्स दी होती हैं।